हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज एनटीपीसी से जुड़ी कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। बात उन फ्रेशर्स के लिए है जो कक्षा 12 पास करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी या यूपी पुलिस या स्टेट पुलिस, जो भी स्टेट में वो रह रहे हैं, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की वो शुरुआत कहाँ से करें। जनरली बहुत से डाउट होते हैं, किस दिशा में जाएं, आसपास के किसी लोकल को फॉलो करके चलो शहर की तरफ भाग चलो, वहाँ पे तैयारी होगी, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लो उससे तैयारी होगी, बुकों का भंडार लगा लो उससे तैयारी होगी, जो आसपास में कोई जॉब पाया उसके नोट्स उठा लो उससे तैयारी होगी। तो सही पथ क्या होना चाहिए, मेरे पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। और इस ओपिनियन के पीछे ऐसा भी नहीं है कि बस आए ओपिनियन दे के चले गए, थोड़ा बहुत अनुभव भी है। 7-8 साल लगभग इस फील्ड में मुझे भी हो गए, और उसी बेस पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, जिन्होंने भी इंटर क्वालिफाई कर लिया है और ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया है, कुछ लोग का होता है कि भाई इंटर के बाद ही उन्हें तैयारी की फील्ड में कूदना होता है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आगे की पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है, तो वो सोचते हैं चलो भाई पहले कोई जॉब पकड़ लो, देन फिर कुछ ढंग का आगे किया जाए कोई जॉब के साथ साथ। कुछ लोग का होता है ग्रेजुएशन करने के बाद एक दूसरा दो देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देन वो कहते हैं चलो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनने का ट्राई किया जाए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए। तो सबके अलग अलग होते हैं, कोई 18 साल में आ जाता है, कोई 16 साल में तैयारी के लिए आता है, कोई 22 साल में आता है, कोई 25 साल में भी आता है, चलो भाई तैयारी कर लेते हैं। तो कुछ भी हो, बस है कि अगर इस फील्ड में आप आ गए हैं, देन स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, सबसे पहली बात तो जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा होता है, और हर एग्ज़ाम में जीएस का वेटेज भी होता है। लगभग हर एग्ज़ाम में आपको 25 टू 50, 40, 30 इस तरह से इसका वेटेज मिल ही जाना है। ठीक है। अब तो सीजीएल या एसएससी की बात करें तो यहाँ भी पहले वेटेज कम था, लेकिन अब यहाँ भी वेटेज ठीक ठाक दे दिया है। ठीक है। तो आप जीएस सेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और जीएस की बात करूँ तो सबसे पहली बात, एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं, नए नए आ रहे हैं, तो 1 साल से 1.5 साल या 2 साल लेकर के आइए। ऐसा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होगा जिसने कक्षा 1 या शुरुआत से ही उसने सही दिशा में काम किया है, देन वो 6 महीने या 1 साल के अंदर जॉब पा सकता है। अदरवाइज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। जो 5-5, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जा करके जॉब उनसे छीन पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम 2 साल का समय लेकर आइए। 1 साल में हो जाए बहुत अच्छी बात है, पहले अटेम्प्ट में 6 महीने में ही हो जाए, बस पहली आज ही है कल ही हो जाए, वो एक अलग केस हो गया, आपको शुभकामनाएं है। लेकिन जनरली 2 साल का समय लेके आइए। उसमें क्या करेंगे, आप जीएस सेक्शन में लग जाइए। जीएस सेक्शन के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है कि देखिए, मैंने भी जीएस सेक्शन की बहुत पढ़ाई की, कभी ये कभी वो, कभी लूसेंट पढ़ लो, कभी इनकी बुक है, कभी उनकी बुक है, मासिक पत्रिकाएं आ रही हैं, दुनिया भर का बवाल चलता है। यूट्यूब चैनल में चला है, कभी वो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, 50-60 क्लासेस, नोट्स बन गए, ये हो गया वो हो गया, बवाल चलते रहते हैं, बहुत सारे हैं। तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, कक्षा क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी उठा लीजिए। आपको हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जैसे कि आप पॉलिटी की उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स का 2 या 3 क्लासेस, 9-10 हो गया, 11-12 हो गया, 3-4 इसकी उठा लीजिए। जो आपकी भूगोल सेक्शन है, अच्छा खासा पूछा जाता है, क्लास 6 टू 12 इसको पढ़ लीजिए। देन इतिहास हो गया। ये जो 5-7 टॉपिक हैं, इनको आप ले लीजिए कक्षा 6 से 12 तक की, और इनको पढ़ डालिए। 1 रीडिंग करिए, 2 रीडिंग करिए, 3 रीडिंग करिए। जनरली हमारे जो पढ़ाई वाला समाज है, इसमें ये पर्सपेक्टिव बना रखा गया है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं 6 महीने। और सही मायनों में बात करें तो ये गलत है एक तरफ से। आप अगर एसएससी का भी पैटर्न देखोगे, इस बार ग्रुप डी की बात कर लें, आप ग्रुप डी में साइंस का सेक्शन उठाइए, देखिए कहाँ से वो पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से उठा के रखा गया। जिसने एनसीईआरटी जिसकी स्ट्रांग रही होंगी वो साइंस सेक्शन में अच्छा कर गया होगा। और जो बाकी के भी पेपर हैं, आप क्वेश्चन उठाइए और देन आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है। लूसेंट वगैरह क्या है, एक बुक में बहुत सी बुकों का कलेक्शन है। वैसे तो बहुत अच्छी है लूसेंट, जिसने पढ़ रखी है तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि लूसेंट मतलब वन लाइनर, आपको उसमें याद करनी पड़ती हैं चीज़ें। अब जब क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 2-3 रीडिंग आपने कर ली, जो कि आराम से आप 2-2 घंटे भी डेली पढ़ते हैं, तो 3 से 4 महीने या 5 महीने में तो आप 2 रीडिंग आसानी से कवर अप कर सकते हो। पूरी बुकें नहीं पढ़ने की, आप हर सब्जेक्ट की पूरी बुकें पढ़ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट रखिए जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस को मैच कर लीजिए, उस हिसाब से उनको रीडिंग करिए।
3-4 महीने या 6 महीने में इनको आप कवर अप कर लेंगे। देन उसी से कुछ आप नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप जो भी बुक पढ़ेंगे, चाहे वो लूसेंट हो या किसी अन्य प्रकाशन की हो, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, वो पूरी की पूरी आपको समझ में आएगी, याद करने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट आपके वेल क्लियर होंगे। तो जीएस के लिए सबसे बेस्ट जो मेरे पर्सपेक्टिव है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देन 2 घंटे तो जीएस पढ़ रहे हो, देन पूरा दिन क्या करोगे? पूरा दिन भी मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग की बात करूँ तो जो मेरा जो पर्सनली पर्सपेक्टिव रहा है कि रीजनिंग को मैंने हमेशा से बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अहमियत इन द सेंस कि टाइम नहीं दिया। आप 2 से 3 महीना इसको मिशन मोड में रखो भाई, कि 2 से 3 महीने में कोई भी बुक उठाइए, अच्छी खासी एक बुक उठा लीजिए। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर ही प्रकाशन चाहिए उसी की बुक अच्छी होती है। भाई प्रैक्टिस तो करनी है सवालों की, आपको टाइप समझने हैं सवालों के, इस तरह के सवाल आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक अच्छी खासी मोटी बुक उठाइए जिसमें मतलब हर एक चैप्टर के अच्छे खासे सवाल हों। लग जाइए 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, इसको इतने में ख़त्म कर देना है। एक बार उस पूरी बुक को ख़त्म कर लीजिए, ताकि आपके हर एक टाइप के सवाल से आपका एक होता है ना कि आप एटलीस्ट जानो तो कि इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये चीज़ हो गई। आप अगर किसी भी टॉपिक के 10-20-50 सवाल लगाएंगे तो आपको आने भी लगेंगे, ऐसा नहीं कि सवाल आएंगे नहीं। देन आप उससे जुड़े मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। आप सीजीएल की प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टेट पुलिस की है या किसी भी एक अन्य एग्ज़ाम की है, वनडे एग्ज़ाम की है, तो आप उसी के मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। और एक बार आपने बुक ख़त्म कर दी, देन आप आधे घंटे का 1 घंटे का फिक्स कर लो कि मुझे इसके मॉक देने हैं, वो देते रहो। आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे उसी मॉक में, नए नए सवाल मिलते रहेंगे, नए नए टाइप्स ऑफ वैरायटी आपको मिलती रहेंगी। इस तरह से आप रीजनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 महीना शुरुआत का निकालो कि रीजनिंग को ही देना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। रीजनिंग इस तरफ से 1 महीने में आप कवर अप कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बात करूं कि किसी क्लास चाहिए, तो कोई क्लास नहीं चाहिए होती है। कोई भी बुक आप उठाते हैं तो बुक के शुरुआत में उन सवालों को कैसे करना है उसके मेथड दिए होते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी दिए हैं, लॉन्ग मेथड भी दिए होते हैं। हाँ, कोई टॉपिक फंस रहा है तो आप उसको वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं, और उसके लिए आप किसी प्रॉपर चैनल को जाकर के पेमेंट दें, वो सही नहीं है। आप नॉर्मल बहुत से ऐसे चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। घड़ी वाला सेक्शन है, कोई भी एक अच्छा टीचर पकड़ लीजिए, बहुत से टीचर मिलेंगे जो घड़ी वाला पढ़ा रहे हैं। जो आपको समझ में आता है उससे पढ़ लीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब कैलेंडर है, कहीं से पढ़ लिया, मतलब इस तरह से एक एक टॉपिक उठा के किसी भी एक अच्छे टीचर जो आपको समझ में आ रहा है वहाँ से आप क्लियर अप कर सकते हैं। उसके लिए अलग से क्लासेस करने की, चला पता लगा रीजनिंग का ही 3 महीने का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, 1-1 घंटे के डेली वीडियो पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाने होते, वो टाइम वेस्टेज है। एक बार बुक सॉल्व की, 2 बार कर ली, बहुत इच्छा है 3 बार कर ली, देन अपना लग जाओ अपना मॉक में। 1 मॉक डेली रीजनिंग का दो, स्पीड बढ़ाओ रहो। हर एग्ज़ाम का की पॉइंट होता है रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करना, और कम समय में। आप रीजनिंग से अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं एग्ज़ाम का, देन अपनी नंबर भी स्कोर हाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। देन रीजनिंग की बात हो गई, जीएस की बात हो गई। देन हम बात करेंगे मैथ की। मैथ के लिए सबसे पहले आप एसडी यादव में प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि नए नए आप आ रहे हैं, तो आप अर्थमेटिक या ज्योमेट्री ये सब सेक्शन आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं। ये वाली बुक क्या है, इसमें टॉपिक वाइज सवाल दिए हुए हैं। इस टॉपिक से इतने, इस टॉपिक से इतने, इस चैप्टर में इतने तरह के सवाल आते हैं। ये पूरा एक आइडिया आपको मिल जाता है कि भाई चल क्या रहा है। और ईजी भी होते हैं, कैलकुलेशन भी आसान होता है, थोड़ा सा ईजी होते हैं। आप ये नहीं होगा कि यार क्या मिल गया, कैसे इसको सॉल्व करें, तो आप थोड़ा सा सूटेबल फील करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हाँ, टीचर की बात करें, मैथ समझ में नहीं आ रही, क्या करें? ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि जो भी आपके लोकेलिटी में ऑफलाइन टीचर है, पहले आप उसको रिकमेंड करें। क्यों? ऑनलाइन में क्या है, ले लिया कोर्स, पढ़ा रहे हैं, वो पता नहीं किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। भाई जो ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रहा है वो आपको 2+2 4 नहीं करना सिखाएगा। कक्षा 12 पास हो, 2+2 आपको आता है, लेकिन बहुत से ऐसे 2+2 आपको फेस करने पड़ेंगे जो आपको नहीं आते हैं, और वो ऑनलाइन का टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो मान के चलता है कि ये तो आपको आता ही होगा, और आपको क्या आता है तो आपको पता है। और जो आपका लोकल टीचर है वो आपकी कॉपी डेली देखेगा कि हाँ इसने ये गलती किया है, देन इसको सुधारो, तो वो आप पे काम कर सकता है। वहाँ पे आप कम से कम 6 महीने पढ़ लिए, आपका एक स्टैंडर्ड बन गया, बेस स्ट्रांग हो गया, देन आप ऑनलाइन में बहुत अच्छे भी टीचर हैं, अच्छे ही टीचर हैं, आप उनसे क्लासेस कर सकते हो। अगर आपको परचेज करना है कि आपको एक ही जगह सब कुछ चाहिए तो वहाँ भी कर सकते हो। जनरली इतना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर है कि पैसे फंसाने का कोई लॉजिक नहीं है। पैसे सिर्फ और सिर्फ फंसाइए बुक्स में, कॉपी में, कलम में, और बाकी एसेसरीज में। चैनल्स पे किसी के भी ये वीडियो या कोर्स लेने पे जनरली होता है, मैंने एक बार लिया था, बस लिया था, 3-4 वीडियो देखी, देन पूरा साल बीत गया, कभी उस एप्लीकेशन पे विजिट तक नहीं किया। क्यों?
उनके टाइमिंग से अपने टाइमिंग मैच होती नहीं थी। अब ये फीलिंग आती है ना कि ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं कर पाया तो ऑफलाइन सेशन कैसे अटेंड करें, उस वाले में फील नहीं आता, लगता है कि इनका ये क्लास निकला जा रहा, जहाँ 3-4 क्लास मिस हुई दैन वो सेशन इनकम्प्लीट हो गया। जनरली सब चीज़ें फेस करनी होती हैं, तो इससे बढ़िया अपना लोकल में जाइए, समय दीजिए थोड़ा सा, कोचिंग का माहौल मिलेगा, बच्चों के साथ बैठेंगे और एक कंपटीशन की भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, और एक बार आप इस फील्ड के प्लेयर हो गए देन आप ऑटोमेटिक उस मोड में चले जाएंगे, आप कहीं भी रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो अकेले रहेंगे, आप पढ़ते ही रहेंगे। तो ये चीज़ होती है। दैन इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ये डिसाइड कर लीजिए। आपको स्टेट पुलिस है तो स्टेट पुलिस में इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, उससे आपसे तैयारी शुरू करिए। स्टेट में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश कई भी स्टेट में नहीं इंग्लिश पूछी जाती है। यूपी की बात करें तो वीडियो हो गया, ARO हो गया, या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू बहुत सी जॉब निकलती हैं, वहाँ पे इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, तो आप क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हो। अगर आपको एसएससी की या बैंकिंग की या किसी अन्य फील्ड की तैयारी करनी है जहाँ पे इंग्लिश है देन आप इंग्लिश पे फोकस करिए, अदरवाइज इंग्लिश पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या भाई, फोकस कर रहे हैं तो कक्षा 12 तक इंग्लिश पढ़ी है ये बात मत भूलिए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम तैयारी करने आते तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जीरो हैं, जीरो कैसे हैं भाई, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की किताबें आपने पढ़ रखी हैं, बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, एग्जाम हॉल में बैठने का अनुभव है, डिस्क्रिप्टिव लिखने का अनुभव है, वहाँ पे आप ऑप्शनल नहीं होते हैं कि चलो भाई 4 में एक ऑप्शन टिक कर दो, कुछ ही सवाल होते हैं, बाकी आप डिस्क्रिप्टिव पूरा लिखते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो भाई, हम 12 साल इस चीज़ को फेस करके आए हैं। ये मत रखो कि हम ब्लैंक हो गए, जीरो हो के आ रहे हैं, जीरो होके मत आइए, वो डाटा डिलीट मत करिए दिमाग से, उसको रिमाइंड रखिए कि हाँ भैया है कुछ दिमाग में, उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करिए। इंग्लिश वाला वो सेक्शन जो अपने पीछे पढ़ा है ग्रामर का उसको याद रखिए हल्का फुल्का। देन इंग्लिश के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक प्रॉपर गाइडेंस होना ही चाहिए, वो चाहे आपका ऑफलाइन टीचर हो चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो, उसमें आप खुद से चीज़ें कवर अप थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जिनका इंग्लिश मीडियम बोर्ड है वो उनका तो ठीक रहता है, फ्लुएंट होते हैं हर एक चीज़ में, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो चाहे वो ये कंप्रीहेंशन सेक्शन हो, दोनों का उनका काम हो जाता है। लेकिन जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए इंग्लिश में शुरुआत करना समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, वॉकअप शुरू करें, कंप्रीहेंशन शुरू करें, क्लोज है, ग्रामर है, सब मिक्सअप हो जाता है। तो उनके लिए बेस्ट है कोई भी एक प्रॉपर टीचर जो उनको समझ में आता हो। अलग अलग लोगों के डेमो देख लीजिए, होता है कि भाई हम बड़े अच्छे टीचर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए बेकार हो गए। तो ये चीज़ होती है, आपके लिए अच्छे हैं तो फिर हम कितने भी बेकार हों अच्छे ही हैं। तो ये चीज़ होती है, अपने मनपसंद का टीचर चुनिए जिससे आपको पढ़ने में समझ में ना आता हो, उसी के साथ कंटिन्यू करिए। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से आप तैयारी कंटिन्यू करेंगे और 6 महीने बाद मॉक देना शुरू कर दीजिए। वीकली एक मॉक रखिए, उसका एनालिसिस करिए और इस तरह से आप तैयारी कंटिन्यू करिए। 1 साल से 1.5 साल या 2 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं जहाँ भी आप चाह रहे हैं वहाँ पे आप जॉब पा ही लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कभी मत करिए कि पहले को भी मिल जाए देन वहाँ से वो करेंगे। प्रयास ये करिए, अच्छी बात है, पहले तो कोई भी मिल जाए यही चलता है, लेकिन डायरेक्ट अगर पहली बार में आपको जो चीज़ चाह रहे हैं वो मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप एक बार पहुँच जाते हैं फिर वहाँ से निकलना आपके हाथ में नहीं होता है। कितना टफ हो सकता है वो चीज़, वो एज्यूम करना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी थे कि एक बार वहाँ पहुँच जाए फिर वहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जहाँ पहुँच जाते फिर वहाँ के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, कैसा टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, पढ़ाई का मौका है नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। सपोज आप सोच रहे हैं कि लेवल 1 ही मिल जाए देन हम वहाँ पे लेवल 6 पहुँच जाएंगे, क्या पता लेवल 1 की जॉब ऐसी है कि नहीं हो पाई पढ़ाई, फिर तो आपका जीवन ही ख़राब हो गया ना। आपके पर्सपेक्टिव, लोगों की नज़र में आप सफल हैं, जॉब है, ये है वो है, लेकिन आपको तो ये लगेगा ना लेवल 6 सोचा था लेवल 1 ही पा गया, या जो भी आगे सोचा था आपने। तो प्रयास करिए कि डायरेक्ट जो डिसाइड किया वहाँ पहुँचें। जब नहीं मिलता है तो फिर तो चलो कुछ भी सही है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करिए। बाकी इससे जुड़े कुछ और वीडियोज़ हैं, मैं उसको लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।